ओम जय श्री राधे कृष्णा जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। सुख सागर तृतीय स्कंद 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों और राजा स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा की रचना का वृतांत। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों को प्रकट किया। इसके बाद उन्होंने अपनी वाणी द्वारा सरस्वती नामक एक परम सुंदरी वस्त्राभूषणों से अलंकृत कन्या को पैदा किया। उस सुंदर कन्या को देखते ही ब्रह्मा जी श्री नारायण जी की माया से उस पर मोहित हो गए और इसके साथ भोग करने की अभिलाषा करने लगे। उस समय नारद, अंगिरा इत्यादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को अधर्म करने पर उद्धत देखकर कहा, हे पितामह, आप समस्त सृष्टि के गुरु हैं। यदि आप ही ऐसा कार्य करेंगे तो अन्य संसारी प्राणी भी यह सुनकर आपका ही अनुसरण करने लगेंगे। अतः आपको अपनी कन्या के साथ भोग करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। इस तरह अपने पुत्रों द्वारा समझाने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रकट हुआ। तब उन्होंने लज्जित हो अपनी वह देह त्याग कर दूसरी देह धारण की। उस समय ब्रह्मा जी के मृतक देह से जो अंधकार सा उठा वह जगत में कुहरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातः काल के समय में दिखाई देता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न किए तथा वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ तथा दान का विधान और संगीत शास्त्र के ये 4 विद्याएं और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास इन चारों आश्रमों की उत्पत्ति की। तदुपरांत जब ब्रह्मा जी ने यह सोचा कि अकेले मेरे द्वारा ही जीवों की वृद्धि नहीं हो सकती, तब उन्होंने अपने दाहिने स्वयंभू मनु नाम के एक पुरुष और बाएं अंग से शत्रुपा नामक एक स्त्री की उत्पत्ति की। उन दोनों का विवाह कर देने के पश्चात उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम मैथुन द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति करो। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे पिताजी, मैं आपकी कृपा से बहुत से मनुष्य पैदा करूँगा, परंतु उनके रहने के लिए स्थान चाहिए, अतः आप इसका उपाय करें। स्वयंभू मनु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, अच्छा, तुम सबसे पहले श्री नारायण जी का तप करो, फिर मनुष्यों की उत्पत्ति करना। तब तक मैं उन लोगों के रहने के लिए स्नान का प्रबंध करता हूँ।